वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम विद बिनॉय। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 10 पार्ट 1। नेक्स्ट डे शिरो डोजो को साफ करके अपने आप को क्लीन करता है कि तभी दरवाजे को खोलने पर रिन को नींद से थकी हुई देखकर पूछता है ठोसाका। रिन कहती है मॉर्निंग। शिरो घबरा के पूछता है ठोसाका क्या तुम ठीक हो। रिन रेस्टरूम के कोने में जाके दोबारा बैठ के सो जाती है। मिस फूजी बाकी लड़कियों के साथ बाहर निकल के कहती है हम जा रहे हैं। साकुरा पीछे मुड़ के कहती है सेनपाई क्या बात है, आप लेट हो जाएंगे। शिरो कहता है आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। मिस फूजी डाउटफुल होकर कहती है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो तुम ठीक लग रहे हो है कि नहीं। शिरो झूठ बोलता है मुझे पता नहीं, पर मैं एक इंजरी से दर्द महसूस कर रहा हूँ। आपको पता है ना, जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो पुराने इंजरी सुधर करना शुरू करते हैं। सही कहा ना। मिस फूजी स्केप्टिकल होकर पूछती है शिरो ये एक बड़ा सफेद झूठ है ना। शिरो नर्वसली अपना मुंह छुपा के कहता है मुझे इसके लिए माफ करना फूजी ने। रिन शिरो को डिफेंड करके बोलती है फूजी मुरा सेंसे, दरअसल बात यह है। शिरो इंटरप्ट करके कहता है कोई बात नहीं ठोसाका, मैं एकेडमी इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे यहाँ पर उससे भी कुछ ज़रूरी काम करना है। मिस फूजी फिर भी शिरो को स्केप्टिकली देखती है, पर शिरो स्माइल करके काम टोन में मिस फूजी को देखता है। मिस फूजी कहती है हद है, जब भी शिरो को छुट्टी लेनी होती है वो यही बोलता है, और यह बोलकर साकुरा और रिंग के साथ चली जाती है। सेवर डोजो में शिरो का इंतजार करती है। शिरो डोजो में एंटर करके कहता है इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसी ड्रेस में सिखाने वाली हो। सेवर कहती है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। शिरो कहता है मैंने सोचा कि तुम मुझे अपने आर्मर मोड में बदल के सिखाओगी। तो सेबर कहती है माफ करना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, मैं अभी आर्मर मोड में बदल जाती हूँ। शिरो कहता है कोई बात नहीं, वैसे लड़कियां इन कपड़ों में ही ज्यादा अच्छी लगती है और तुम इसी में अच्छी लगती हो, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तो हमें प्रैक्टिस से शुरू कर लेना चाहिए। सेबर एस यूजुअल कोल्ड होके कहती है ठीक है। सेबर शिरो को ट्रेन करके कहती है एक लड़ाई का अनुभव कैसा होता है, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं तुम्हें करवाऊंगी। हम एक दूसरे पर इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे कि एक असली लड़ाई है। शिरो कहता है तो इसका मतलब हम दोनों को आपस में मारना होगा। सेबर शिरो को ट्रेन कराते वक्त उसके हर वार को डॉज करती है और सही ओपनिंग देखने पर उसके एब्डोमेन में मार के उसे गिरा देती है। शिरो हिम्मत जुटा के खड़े होकर कहता है आउच, लगता है मैंने अपनी एक हड्डी तोड़ दी है। सेबर शिरो के करीब आके कहती है ये बस एक छोटी सी खरोंच है, अगर तुम कुछ समय के लिए रुकोगे तो ये ठीक हो जाएगा। शिरो अग्रेसिवली कहता है मेरे लिए आसान मत बनाओ। सेबर कहती है तुम्हें ठीक होने के लिए रुक जाना चाहिए। शिरो फिर कॉन्फिडेंट होकर कहता है नहीं। सेबर उसके रेस्पॉन्स को सुन के स्टन हो जाती है। शिरो कहता है कम से कम मैं तुम्हें एक बार मारना चाहूंगा। सेबर कहती है तुम जिद्दी हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ, पर पूरी तरह से नहीं। शिरो कहता है तुम जानती हो ना कि मुझे हार मानना पसंद नहीं है। सेबर भी बैकफायर करके कहती है मैंने कहा अपने डोजो स्टिक नीचे करो, अगर तुम्हारी परिस्थितियां सही तरह से नहीं है तो एक दूसरे पर वार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। शिरो सेबर की बात को मान के और फ्लोर में लेट के कहता है ठीक है। सेबर शिरो को ट्रेन करवाना जारी रखती है, पर हर बार सेबर ही शिरो को मार के गिरा देती है। सेबर सही टाइमिंग देकर शिरो के हाथ पर मार के स्टिक को टॉस करके उड़ा देती है। शिरो बेयर हैंडेडली सेबर पर चार्ज करता है, पर सेबर उसे डॉज कर लेती है। शिरो घूम के अपने स्टिक को उठा के हाफने लगता है। सेबर काम होके उसे दिखती है। शिरो अगेन चार्ज करता है। सेबर से हर वक्त मार खाने पर शिरो चिल्ला के कहता है मैंने हार नहीं मानी है। शिरो हाफ के कहता है तुम शैतान कहेंगी। सेबर कहती है पर कठोरता से वार करवाने की इच्छा मेरी ही थी। शिरो कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि 2 घंटे की लड़ाई के बाद हार मान रहा हूँ। सेबर स्लाइटली मुस्कुरा के कहती है इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे हर प्रहार में ध्यान और ताकत थी, मैं तुम्हारे उत्साह में इतनी खो गई जिसके कारण मैं बोल नहीं पाई। शिरो सेबर के वर्ड्स को सुन के बर्स्ट होने लगता है और दूसरी तरफ देखकर कहता है मुझे जाके थोड़ा पानी लेके आना चाहिए। सेबर कहती है प्लीज थोड़ा आराम कर लो। शिरो पानी पी के और सेवर को अपने पीछे देखकर सोचता है जब वो समन हुई थी, क्या तुम्हें लगता है कि सर्वेंट्स बिना किसी वजह अपने मास्टर्स के आज्ञाओं का पालन करते हैं? वे अपने मास्टर्स के सम्मान्स को इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें भी होली ग्रेल चाहिए और हर कोई अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। शिरो सेबर को बुला के कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सेबर कहती है और वो क्या है? दरअसल मेरा साथ देने का कारण यही है ना कि तुम्हें भी होली ग्रेल चाहिए, है कि नहीं? सेबर तुम्हें होली ग्रिल क्यों चाहिए? सेबर कहती है होली ग्रिल एक ऐसी सर्वशक्तिमान पात्र है जो कि पाने पर किसी की भी मनोकामना को पूरी करेगी, मुझे बस चाहिए, क्या ये सही वजह नहीं है? शिरो कहता है मेरे पूछने का मतलब ये नहीं है, होली ग्रिल से अपनी इच्छा पाने के बाद ये मैं जानना चाहता हूँ, पर तुम्हें जवाब देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। सेवर कहती है इस प्रश्न का उत्तर जानना एक मास्टर के रूप में आपका क्या आदेश है? शिरो कहता है माफ करना, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, इसके अलावा तुम्हारी इच्छाओं के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सेबर कहती है
नहीं, हालांकि एक सर्वेंट होने के नाते मुझे अपने मास्टर को अपनी इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। होली ग्रेल से मेरी इच्छा है एक निश्चित कर्तव्य को पूरी करने का। ये सुनकर शीरो की आंखें बड़ी होती है। सेबर कहती है, मैं होली ग्रेल की ताकत को इसलिए तरस रही हूँ ताकि मैं उस कर्तव्य को पूरी कर सकूं जो अपनी जिंदगी के दौरान नहीं कर पाई थी। शीरो पूछता है, तुम्हारी जिंदगी के दौरान? तुम्हारे कहने का मतलब एक सर्वेंट बनने से पहले? सेबर कहती है, पर मैं शायद सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। शीरो कहता है, मैं समझ गया, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे पता भी नहीं होता कि क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा दुनिया पर कब्जा करने की होती, यूँ समझ लो जैसे कि ठोसाका चाहती है। सेबर कहती है, रे ने अगर होली ग्रेल पा भी लिया तो तुम्हारी ये बात सुनकर भड़क उठेगी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी जो कि दुनिया को तबाह कर दे। शीरो कहता है, क्या तुम्हें लगता है? हर बार उसकी तानाशाही जैसे व्यवहार को देख के मैं अपने आप से बोलता हूँ कि उसे होली ग्रेल नहीं मिलना चाहिए। सेबर हंस के अपने पेट से आवाज निकलती है। शीरो पूछता है, क्या वो? सेबर हंसने की बात को छुपा के कहती है, जाहिर से एक खाली पेट। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं पूरी जोर से ट्रेनिंग में थी। शीरो मार्केट में शॉपिंग करने के बाद सोच के कहता है, वो क्या एक्सप्रेशन था और वो क्या मतलब था कि वो सब शुरू से करना चाहती है। कि तभी शीरो के राइट साइड में कोई पकड़ के खींचता है और जैसे ही वो मुड़ता है तो अपने सामने इलियस विल वॉन आइंसबर्न को देखकर चिल्ला के गिर जाता है। शीरो घबरा के कहता है, तो तुम? इलिया पोलाइटली कहती है, मिलके अच्छा लगा। तो मिस्टर, आप जिंदा हो ये कर दिखाया। शीरो स्टिल घबरा के कहता है, अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ लड़ना चाहती हो। इलिया कहती है, हाँ, मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि दिन के उजाले में लड़ना सही नहीं है। मेरा नाम इलियस विल वॉन आइंसबर्न है। ये नाम बहुत ही बड़ा है, इसलिए मुझे इलिया कह के बुलाओ। आपका क्या नाम है मिस्टर? शीरो खड़ा होकर कहता है, मेरा नाम एमिया शीरो है। इलिया कहती है, एमिया शीरो? शीरो फिर रिपीट करके कहता है, एमिया शीरो। इलिया कहती है, एमिया शीरो। शीरो फिर चिल्ला के कहता है, एमिया शीरो। इलिया कहती है, एमिया शीरो। शीरो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, अगर मेरा नाम कहना मुश्किल है तो सिर्फ शीरो कह के बुलाओ। इलिया शीरो के पीछे चल के कहती है, मैं बसरकर को घर पर छोड़ आई क्योंकि तुम सेबर को भी साथ में नहीं ले आए, इसलिए हम बराबर हैं। शीरो रुक के एग्रेसिवली पूछता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हम बराबर है? ये शीरो को पकड़ के कहती है, मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें करना चाहती हूँ। शीरो कहता है, बातें? इलिया कहती है, तुम शायद से अच्छे हो और बच्चों से भी बात करते हो ना? शीरो कहता है, अब जबकि हम मास्टर्स हैं तो एक दूसरे से कैसे बात करें? हम एक बार लड़ चुके हैं तो हम दुश्मन हैं। दुश्मन? इलिया कहती है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर शीरो अगर आप एक अच्छे बच्चे की तरह रहोगे तो मैं आपको जिंदा रहने दूंगी। शीरो फोर्सफुली अपना हाथ छुड़ा के बोलता है, तुम बकवास कर रही हो। इलिया बैलेंस करके गिरने वाली होती है कि तभी शीरो उसे पकड़ के कहता है, संभल के। इलिया उदास चेहरा बना के कहती है, क्या अब मुझसे नफरत करते हो मिस्टर? शीरो इलिया की मासूम आंखों को देखकर गिल्टी फील करके कहता है, हम सिर्फ बातें करेंगे, ठीक है? इलिया खुशी से कहती है, यप, और दौड़ के कंक्लूड करके कहती है, जल्दी से इस तरफ, नहीं तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगी शीरो। और शीरो एक तरह से स्केप्टिकली इलिया को देखता है।